मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बीएससी थर्ड ईयर जो है उसका फर्स्ट पेपर है कोर डेटा। और कोर डेटा में अपना पहला जो चैप्टर था वो पूरा हो गया था, जिसमें कोर डेटा के लक्षण और कोर डेटा का जो वर्गीकरण था वो दिया गया था। अब फर्स्ट चैप्टर के बाद हम दूसरा चैप्टर लेते हैं हर्डमानिया। दूसरा इसका चैप्टर आता है कोर डेटा का हर्डमानिया। देखिए बेटा, कोर डेटा जो है इसमें कुछ जंतु दिए गए हैं जिनके बारे में उसका संपूर्ण जो है संरचना के बारे में, परिसंचरण के बारे में, पाचन के बारे में, जनन के बारे में दे रहा है। तो कुछ जंतु जिसमें हम समांतर 3 कोर डेटा के जंतु पढ़ेंगे, जैसे एक हर्डमानिया दूसरे चैप्टर में हमने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पेट्रामाइजोन है, ब्रैंकियोस्टोमा जो है, ये 3 कुछ जंतु हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे इसमें, हर्डमानिया, पेट्रामाइजोन और ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है। अब सबसे पहला जो अपना जंतु है कोर डेटा का दूसरा चैप्टर में वो है हर्डमानिया। और बेटा देखिए, हर्डमानिया जो है इस पर समानतया एक 10 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चाहे वो उसके पाचन तंत्र पर हो, हर्डमानिया की संरचना पर हो, हर्डमानिया के परिसंचरण तंत्र पर हो या हर्डमानिया के प्रजनन तंत्र पर हो। ठीक है। अब हम सबसे पहले हर्डमानिया जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हर्डमानिया क्या है। तो हर्डमानिया जो है इसका सबसे पहले हम वर्गीकरण देखते हैं। तो हर्डमानिया जो है ये संघ कोर डेटा में आता है, क्योंकि अपनी बुक जो है वो कोर डेटा ही है, तो इसका संघ कोर डेटा है, उपसंघ यूरो कोर डेटा है। ये बताया था मैंने वर्गीकरण में कि कोर डेटा को 2 जो समूह है उसमें बांटा गया था, एक तो प्रोटो कोर डेटा और एक यू कोर डेटा, जिसमें प्रोटो कोर डेटा का उपसंघ है यूरो कोर डेटा, और यूरो कोर डेटा का एक वर्ग है एस्सीडिएसिया। वर्ग किसमें आता है? ये एस्सीडिएसिया जो है उस वर्ग में आता है। उपवर्ग इसका प्लूरोगोना है। गण जो है स्टीलिडोब्रेकियर, स्टीलिडोब्रेकियर इसका गण है, और वंश है इसका हर्डमानिया। ये है हर्डमानिया की वर्गीकृत स्थिति। संघ कोर डेटा, उपसंघ यूरो कोर डेटा, वर्ग एस्सीडिएसिया, उपवर्ग प्लूरोगोना, गण जो है स्टीलिडोब्रेकियर है, और वंश इसका क्या है? हर्डमानिया है। उसके बाद देखिए बेटा, हर्डमानिया जो है इसकी विश्व जो है इसमें इसकी 12 जातियां पाई जाती हैं। हर्डमानिया की विश्व में 12 जातियां पाई जाती हैं, और इन 12 जातियों में से 4 जातियां जो हैं ये भारत में पाई जाती हैं। 4 जातियां कौन सी हैं? हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोरिसियाना, हर्डमानिया सिलोनिका और हर्डमानिया एनुरेंसिस। ये 4 जातियां हैं और ये आपको अच्छे से याद रखनी है, छोटे क्वेश्चन में ये पूछी जाती हैं कि विश्व में तो 12 जातियां हैं हर्डमानिया की, लेकिन हर्डमानिया की 4 जातियां जो है, जो 12 में से हैं, वो 4 जातियां भारत में पाई जाती हैं। हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोरिसियाना, हर्डमानिया सिलोनिका और हर्डमानिया एनुरेंसिस। ये 4 जातियां जो है ये भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, हर्डमानिया जो है इसके कुछ उपनाम हैं। हर्डमानिया जो है इसके कुछ उपनाम हैं। हर्डमानिया को सी स्क्वार्ट यानी समुद्री फवारा कहा जाता है। समुद्री फवारा या सी स्क्वार्ट के नाम से जाना जाता है। और समुद्री फवारा इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि हर्डमानिया जो है शरीर में जो जल ग्रहण करता है, उस अतिरिक्त जल को, जितना भी जल ग्रहण करता है, और जो अतिरिक्त जल होता है उसको शरीर को संकुचित करके फवारे के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर किस रूप में निकालेगा?
फंवारे के रूप में निकालता है, इसलिए इसे सी स्क्वाट या समुद्री फंवारा जो है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हड़मानिया है इसको समुद्री आलू के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री आलू जो है, आलू जैसे आकार का होता है, तो इसे समुद्री आलू जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। और जो पश्चिमी देश है इसमें हड़मानिया जो है, इसके पाद जो हैं इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, तो इसे समुद्री आलू भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे एसिडियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एसिडिएसिया वर्ग में आता है, इसलिए ये एसिडियन भी कहलाता है। यानी एसिडिएसिया वर्ग में आने वाले जो सभी सदस्य हैं उनको एसिडियन कहा जाता है। तो सी स्क्वाट समुद्री फंवारा, समुद्री आलू और एसिडियन के जो उपनाम है वो उनके नाम से हड़मानिया को जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हड़मानिया के उपनाम। उसके बाद हड़मानिया जो है इसके आवास व स्वभाव की बात करें, इसका आवास और स्वभाव क्या है हड़मानिया का। हड़मानिया जो है ये समुद्रवासी है, समुद्रवासी प्राणी होता है, समुद्र में निवास करता है। दूसरी बात, ये स्थानबद्ध होता है, समुद्रवासी है और स्थानबद्ध होता है। जो समुद्र की तली में जो चट्टानें होती हैं उनसे पाद की सहायता से चिपका रहता है। लेकिन हड़मानिया कभी कभी संघ मोलस्का के सदस्य गैस्ट्रोपोडा का वर्ग है, गैस्ट्रोपोडा के सदस्य टर्बीनेला जो है उसके कवच पर सहभोजी के रूप में पाया जाता है। हड़मानिया सामान्यतया जो है ये समुद्र की तली में जो चट्टानें होती हैं उनसे चिपका रहता है, यानी स्थानबद्ध होता है। लेकिन कभी कभी हड़मानिया जो है ये संघ मोलस्का के वर्ग गैस्ट्रोपोडा जो है उसका सदस्य है टर्बीनेला के कवच पर सहभोजी के रूप में पाया जाता है। सहभोजी का मतलब वो क्या करता है कि टर्बीनेला के साथ एक तो स्थान परिवर्तन कर लेता है, दूसरा शत्रुओं से अपनी क्या कर लेता है, रक्षा कर लेता है। तो सहभोजी के रूप में पाया जाता है जो टर्बीनेला के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है और शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद हड़मानिया जो है ये द्विलिंगी प्राणी होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है। बेटा ध्यान करो, जब मैंने कोर्डेटा के समान लक्षण लिखवाए थे उसमें ये बताया था मैंने कि ये लक्षण सभी कोर्डेट्स प्राणियों में उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या कह सकते हैं कि अब अधिकांश कोर्डेट्स में पाए जाते हैं लेकिन कुछ में नहीं पाए जाते। आपने पढ़ा होगा कि कोर्डेटा के समान लक्षणों में कि कोर्डेटा के प्राणी एक लिंगी होते हैं, लेकिन हड़मानिया द्विलिंगी प्राणी है। और द्विलिंगी प्राणी उभयलिंगी प्राणी है और साथ में इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी इसमें पाया जाता है। यानी परिवर्धन के दौरान कौन सी अवस्था बनती है, लार्वा अवस्था बनती है। और हड़मानिया का जो लार्वा होता है वो होता है एसिडियन टैडपोल लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा, ये हड़मानिया का लार्वा है। यानी इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, लार्वा अवस्था है, और लार्वा अवस्था भी कौन सी है, एसिडियन टैडपोल लार्वा जो है ये इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा हड़मानिया जो है इसकी लंबाई जो है ये होती है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ाई जो है ये इसकी 7 सेंटीमीटर होती है, 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है।
और मोटाई जो है ये इसकी होती है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मोटा है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई होती है 9.5 सेंटीमीटर होती है। ये है हड़मानिया जो है उसके आवास का और उसका स्वभाव कि वो समुद्रवासी है, स्थानबद्ध है, लेकिन कभी कभी टर्बिनेला जो है गैस्ट्रोपोडा का जो सदस्य है उसमें ये सहभोजी के रूप में भी पाया जाता है। उभयलिंगी है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन इसमें पाया जाता है और इसकी लार्वा अवस्था होती है एसिडियन टैडपोल लार्वा। ठीक है, साथ में इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा हड़मानिया। हड़मानिया जो नाम है ये हार्ट मेयर ने दिया था। हार्ट मेयर जो थे उन्होंने हड़मानिया नाम दिया था। इस जंतु, इस कोर्डेट्स को हड़मानिया नाम देने वाले वैज्ञानिक क्या कौन थे? हार्ट मेयर थे। ठीक है बेटा, अब क्या किया हमने, फर्स्ट पेपर जो कोर्डेटा था उसका दूसरा चैप्टर लिया था हड़मानिया, जिसका हमने वर्गीकरण देखा, क्या उसकी वर्गीकृत स्थिति है। उसके बाद उसकी 4 जातियां जो भारत में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 जातियां और ये पूछी भी जाती हैं और याद भी रखनी है, ये कंपटीशन में भी ये काम आती हैं। पेलिडा, मोरिसियाना, सिलोनिका, एनुरेंसिस। ठीक है, सी स्क्वाड कई कंपटीशनों में पूछा जा चुका है और कई बार बीएससी में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हड़मानिया का सामान्य नाम क्या है, या समुद्री आलू के नाम से या सी स्क्वाड के नाम से किस कोर्डेट्स को जाना जाता है, वो है हड़मानिया। उसके बाद इसका आवास और स्वभाव हमने देखा और नाम किसने दिया? हार्ट मेयर जो थे उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा हड़मानिया जो है इसकी हम दैहिक संरचना देखते हैं। इसकी शारीरिक संरचना कैसी है, कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं, क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दैहिक संरचना देखते हैं। दैहिक संरचना, दैहिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है हड़मानिया का, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं इसकी आकार, इसका आकार और आकृति। आकार और आकृति कि हड़मानिया का आकार और आकृति कैसी है। देखिए बेटा हड़मानिया जो है इसका आकार आयताकार, पर्सनुमा या थैलेनुमा होता है। आयताकार, पर्सनुमा या थैलेनुमा होता है। साथ में हड़मानिया का जो पूरा शरीर है उस पर रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। हड़मानिया जो आयताकार, थैलेनुमा या पर्सनुमा है, इसका पूरा जो शरीर है उसकी बाह्य सतह पर रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। ठीक है, और रक्त वाहिनियों का जाल पाए जाने के कारण हड़मानिया जो है ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है। ये कैसे रंग का दिखाई देता है? गुलाबी रंग का है, आयताकार है, पर्सनुमा है या थैलेनुमा होता है। ठीक है, उसके बाद हड़मानिया जो है इसकी दैहिक संरचना को, इसकी दैहिक संरचना जो है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो है वास्तविक देह, वास्तविक देह, और दूसरा इसमें आता है इसका पाद। वास्तविक देह पहला इसका बॉडी स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है? पाद, कि हड़मानिया का पाद और वास्तविक देह है वो पूरे शरीर में आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं इसकी वास्तविक देह। वास्तविक देह क्या है हड़मानिया की? देखिए बेटा हड़मानिया जो है
इसका जो पाद होता है, पाद के ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये इसकी वास्तविक देह कहलाता है। हार्डमानिया में पाद को छोड़कर हार्डमानिया का शेष भाग जो शरीर का है वो उसकी क्या कहलाता है, वास्तविक देह कहलाता है। और इस वास्तविक देह के अंतिम सिरों पर दो प्रवर्ध पाए जाते हैं। वास्तविक देह के अंतिम सिरों पर दो प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ब्रेंकियल साइफन, और ये क्या कहलाता है, एट्रियल साइफन कहलाता है। ब्रेंकियल एट्रियल साइफन क्या है कि वास्तविक जो देह है, जो फुट के ऊपर है, इसके अंतिम सिरों पर जो प्रवर्ध निकले रहते हैं उन्हें ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन कहा जाता है। सबसे पहले ब्रेंकियल साइफन की हम बात करें तो ब्रेंकियल साइफन आकार में छोटा होता है, तुलनात्मक रूप से आकार में छोटा होता है, जो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। और इसके मध्य में, यानी ब्रेंकियल साइफन के मध्य में 4 ओष्ठनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो ब्रेंकियल माउथ को आवृत करती हैं। अब ब्रेंकियल माउथ किसे कहोगे कि ब्रेंकियल साइफन के मध्य उपस्थित जो छिद्र है, इनके बीच में, ये जो 4 दिखाए गए हैं, इनके बीच में जो छिद्र है वो ब्रेंकियल माउथ है। और ये ब्रेंकियल माउथ जो है ये 4 ओष्ठनुमा संरचनाओं से घिरा रहता है, ठीक है। और जो ब्रेंकियल माउथ के खुलने व बंद होने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। दूसरा लेते हैं एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन आकार में कुछ बड़ा होता है, जो लगभग 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ब्रेंकियल साइफन मैंने बताया छोटा है, और एट्रियल साइफन आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है। और उसके मध्य उपस्थित छिद्र भी क्या कहलाएगा, एट्रियल माउथ। और एट्रियल माउथ भी 4 ओष्ठनुमा संरचनाओं से घिरा रहता है, जो एट्रियल माउथ के खुलने व बंद होने की क्रिया पर नियंत्रण करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हार्डमानिया ब्रेंकियल माउथ और एट्रियल माउथ के द्वारा शरीर में जल को ग्रहण करता है और जल के साथ आए सूक्ष्म जीवों का भोजन के रूप में उपयोग करता है। शरीर में जो जल के साथ सूक्ष्म जीव आए हैं उनका ये भोजन के रूप में उपयोग करता है, और अतिरिक्त जल को शरीर को संकुचित करके फव्वारे के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, और इसी कारण इसे सी स्क्वट या समुद्री फव्वारा कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी वास्तविक देह। वास्तविक देह किसे कहोगे, फुट से ऊपर वाला जो भाग है वास्तविक देह कहलाएगा, जिसके सिरों पर ब्रेंकियल साइफन और ब्रेंकियल एट्रियल साइफन उपस्थित है, जिसके मध्य उपस्थित छिद्र ब्रेंकियल माउथ और एट्रियल माउथ कहलाता है, जो 4 ओष्ठनुमा संरचनाओं से घिरा रहता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, हार्डमानिया की वास्तविक देह। अब लेते हैं हार्डमानिया के पाद। हार्डमानिया का जो पाद है, देखिए बेटा, हार्डमानिया का पाद जो है ये तिकोना आयताकार होता है, तिकोना होता है या आयताकार होता है। ठीक है, साथ में पाद जो है ये खुरदरा होता है, क्योंकि इस पे मिट्टी के कण, कवच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े चिपके रहते हैं, तो ये खुरदरा होता है और हल्के रंग का होता है, क्योंकि इस पे मिट्टी के कण, कवच के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े जो है चिपके रहते हैं। और हार्डमानिया जो है वो अपने पाद के द्वारा ही किसी भी आधार से चिपका रहता है, चाहे वो चट्टानों से चिपका रह रहा है या टर्बीनेला जो है उसकी कवच से चिपका है। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका पाद। अब सबसे महत्वपूर्ण आती है कि हार्डमानिया का जो शरीर होता है ये टेस्ट यानी चोल का बना होता है।
इसके बारे में आगे बताएंगे। ये टेस्ट या चोल या कह सकते हैं आवरण से बना होता है, ठीक है। वास्तविक देह में चोल के अलावा अन्य पदार्थ भी या अन्य संरचनाएं भी उपस्थित होती हैं, लेकिन हड़मानिया का जो पाद है, फुट जो है, वो केवल टेस्ट से बना होता है। हड़मानिया का शरीर टेस्ट से बना है, लेकिन उसका पाद केवल टेस्ट से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वास्तविक देह टेस्ट से बना है, लेकिन टेस्ट के अलावा इसमें अन्य संरचनाएं भी हैं, लेकिन पाद जो है वो केवल टेस्ट से ही निर्मित होता है। टेस्ट जो है उसका अगला लेक्चर जो होगा उसके बारे में बताएंगे कि टेस्ट क्या है, उसकी संरचना क्या है और किससे ये बना होता है, ठीक है। तो बेटा ये एक 10 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमने करवाया कि हड़मानिया जो है उसकी दैहिक संरचना, उसका स्वभाव कैसा है, उसका आवास कैसा है, उसका आकार आकृति क्या है, उसकी दैहिक संरचना क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसका उपनाम क्या है, उसकी कौन सी जातियां पाई जाती हैं और हड़मानिया नाम किसने दिया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हड़मानिया जो है उसका समान परिचय और उसकी दैहिक संरचना। आज के लिए बेटा इतना ही, और अगले वीडियो। थैंक यू।